मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो अध्याय 7वां है और यह क्लास 10th का है। क्लास 10th है और इसको हम आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ये मैथ है और इसको बहुत ही अच्छा से आपको पढ़ना है, क्योंकि पेपर में इसमें लगभग 8 नंबर का प्रश्न आता है इससे। तो इसलिए, और ये इजी भी नहीं है। बच्चे बोलते हैं इजी है, बट ये इजी नहीं है। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, बेसिक समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। राइट। तो देखिए, अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, पहले निर्देशांक का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्देशांक यानी कि संकेत से दर्शाने को ही हम क्या कहेंगे, निर्देशांक कहेंगे। और ज्यामिति क्या होता है, जो रचना बनाई जाती है। जैसे मान के चलो बच्चों कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, पॉइंट है, जो ये क्या है, समतल पे। बोर्ड है ना, बोर्ड कैसा है हमारा, समतल है। और इस बिंदु का हमें क्या करना है, दिखाना है निर्देशांक, यानी कि इसका निर्देश दिखाना है, संकेत दिखाना है कहाँ पे होगा। तो देखो, यहां से हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक खींचते हैं एक्स अक्ष। और ये हमेशा याद रखना, एक्स अक्ष, जो अक्ष लिखेंगे उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अक्ष, समझ में आ रहा है। और इधर देखेंगे तो इसका अपोजिट हो जाता है एक्स डैश, और इसको भी कहते हैं अक्ष। तो ध्यान से समझिए, क्योंकि 9 में भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। अब देखिए, यहां से एक लाइन नीचे आएगी जो यहां पे लंबवत होता है, 90 अंश के साथ होता है। ठीक है। यहां से भी लेके चलेंगे एक ऊपर, तो ये भी क्या होता है, इस अक्ष से लंबवत ही होता है, यानी कि ये भी 90 डिग्री का होगा। और बच्चों, यहां पे जो सेंटर होगा उसे कहेंगे हम लोग O, और O होता है हमारा मूल बिंदु। राइट। और मूल बिंदु का बच्चों निर्देशांक जो होता है वह होता है 0 और 0। ये सबके बारे में बताएंगे हम अभी। और इसको कहते हैं हम लोग Y अक्ष। क्या कहते हैं, Y अक्ष। और इसको कहते हैं Y डैश अक्ष। राइट। बच्चों, इस पूरे जो ये 4 भागों में बटा हुआ है, एक भाग ये, एक भाग ये, और एक भाग ये, और एक भाग ये, इसे हम लोग कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश। और इस तल को हम कहेंगे कार्तीय तल। क्या कहते हैं, कार्तीय तल। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं हम, कार्तीय तल। आकार्तीय तल को कितने भागों में बांट दिए, पहला, जो कि इसको हम कहेंगे पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको क्या कहेंगे बच्चों, चतुर्थ चतुर्थांश। समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसको एक और नाम से जानते हैं। इस अक्ष को जानते हैं भुज अक्ष भी कहते हैं। भुज अक्ष। क्या चीज, भुज अक्ष, भुज अक्ष। और इसको कहते हैं बच्चों कोटि अक्ष। कोटि अक्ष कहते हैं। और हमेशा याद रख लो, पहले हम निर्देशांक दिखाएंगे तो पहले हम भुज अक्ष को दिखाएंगे, उसके बाद कोटि अक्ष को दिखाएंगे। मतलब यहां पे जो यह मान आया है मूल बिंदु, यह पहले एक्स अक्ष का होगा, फिर किसका होगा, वाई अक्ष। समझ में आ रहा है। और बच्चों, अगर ऐसे हम बोर्ड के सामने हो जाए तो जो दाया हैंड है, यानी कि जो दाया हाथ है, वह किसको दिखाएगा, प्लस, क्योंकि इसमें ज्यादा ताकत होता है, इसलिए यह एक्स अक्ष जो होगा इधर दाएं हाथ की तरफ जाएगा, वह हमारा प्लस होता है। और जो बाएं हाथ में, तो देखते हो कि इसमें जो बल होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब कुछ ही लोगों में इसमें बल अधिक होता है, नहीं तो अधिकतर में क्या होता है, ये कम होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इसमें बल कम है।
अगर ऊपर देखोगे बच्चों, जहां पे खड़े हो तो वहां से ऊपर देखोगे तो अनंत दूरी दिखेगी, अर्थात दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब यह प्लस होगा। और नीचे अगर देखते हो, ऐसे नीचे देखते हो तो तुम्हारे जमीन बहुत नजदीक दिखेगी, अर्थात जो तुम्हारा पैर है जिस समतल पे रुका हुआ है उससे नीचे तुम नहीं देख सकते हो, क्योंकि खाई तो है नहीं, समतल है। तो इसीलिए नीचे आओगे तो यह मान घटती रहेगी। इस तरह से इस ट्रिक से याद रखो। दाएं हाथ में प्लस ज्यादा होता है, ज्यादा बल होता है, यह प्लस की तरफ जाएगा, और बायां हाथ माइनस की तरफ, क्योंकि इसमें बल कम होता है, इसमें ज्यादा बल नहीं लगता है। और ऊपर देखोगे तो अनंत दिखेगी दूरी, और नीचे देखोगे तो ज्यादा दूरी नहीं दिखेगी, तुम्हारी हाइट के बराबर दिखेगी, राइट। तो नीचे माइनस, ऊपर प्लस, और दाएं साइड में यानी कि एक्स अक्ष क्या हो जाएगा। अब बच्चों अभी हम बोले हैं कि तुम्हें हमेशा संकेत कैसे लेना है, जो संकेत अर्थात जो निर्देशांक है वह कैसे लेना है, एक्स और वाई के रूप में लेना है। पहले हम एक्स का लिखेंगे मान, फिर किसका लिखेंगे, वाई का। तो देखो यहां पे यह जो बिंदु हम लोग लिए थे, यह मान लिए कि बिंदु हमारा क्या है, पी है, समझ में आ रहा है। और यहां से अगर हम इस पर लंब डाल देते हैं 90 डिग्री पर, तो यह एक्स अक्ष पे है, तो यहां से यह दूरी क्या कहलाएगी, तुम्हारी भुज कहलाएगी, जिसे हम क्या करेंगे, एक्स से दिखाएंगे। और यहां से जो ये लंब होगी इसको हम क्या कहेंगे, वाई कहेंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि वाई अक्ष पे काट रहा है, तो यह क्या होगा, हमारी कोटि हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो बताओ, इस तरह इधर चला तो ये प्लस में हुआ, इधर चला तो भी प्लस लाइन पर, अगर इधर चलता तो क्या होता, ये माइनस होता, और नीचे आओगे तो भी क्या होगा, माइनस। तो यहां से देखो प्रथम चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है वह एक्स का भी मान प्लस, क्योंकि इधर भी से भी प्लस से घिरा हुआ है, इधर ऊपर, और इधर भी प्लस से घिरा हुआ है ना। तो बताओ इसका जो साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा, क्योंकि वाई भी क्या है तुम्हारा, प्लस है। अगर इधर देखते हो तो हमेशा हम बोले पहले आपको एक्स अक्ष का लेना है, अर्थात एक्स अक्ष पे यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि वाई क्या है तुम्हारा, धनात्मक है। समझ में आ रहा है। अगर इसको लेते हो तो देखो एक्स भी तुम्हारा माइनस में है और वाई भी क्या है, माइनस में है। और यहां पे आओगे, यहां पे तो देख रहे हो कि तुम्हारा y क्या है, ऋणात्मक है, तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, और इसका हो जाएगा सॉरी इसका, क्योंकि x का लेंगे तो x तुम्हारा प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, और y वाला क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये हमारा रहा निर्देशांक। तो इस p का जो निर्देशांक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखो x है और यहां पे क्या है, y है, यह निर्देशांक हो जाएगा। तो इसी को हम कहेंगे निर्देशांक। और ये हमारा बन गया क्या, जो चित्र बना दिए वो ज्यामितीय के रूप में होगा, इसी को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, अर्थात संकेत में इसे कहते हैं, जो 9 में अच्छा से पढ़े होंगे, राइट। तो चलो ज्यादा देर न करते हुए अब चलते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर के कुछ नियम कानून है उस पर देखते हैं, कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं, फिर चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो इसमें बच्चों एक ही सूत्र तुम्हारा है, वह है दूरी सूत्र। तो इसको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो चलो हम लोग इसे रब करके और फिर क्या कर लेते हैं, इसका सूत्र समझते हैं। देखो बच्चों, यहां पे एक हम ले लिए यह एक्स अक्ष, क्या ले लिए, एक्स अक्ष, और एक ले लिए हम लोग क्या चीज, वाई अक्ष। क्या लिए बच्चों, वाई अक्ष। यह वाई अक्ष है और यह क्या है हमारा, एक्स अक्ष है। अब हम लोग ड्यूरेशन कर रहे हैं किसका, दूरी सूत्र का, दूरी सूत्र निकालने का। हम चाहें तो आपको डायरेक्ट सूत्र भी बना देंगे, बता देंगे, लेकिन उस तरह से याद नहीं होगा, हम इस तरह से याद करते हैं। समझ में आ रहा है। चलो देखो, मान के चलो कि यह मूल बिंदु तुम्हारा O है, ध्यान से देखो बच्चों, शोर नहीं, यह O है, और मान के चलते हैं कि यहां पे कोई बिंदु A है, और यहां से थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाते हैं, थोड़ा सा चित्र को और बड़ा कर लेते हैं। चलो यहां पे देख लेते हैं कि यहां पे हमारा क्या है, बिंदु A है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, x1 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है। और देखते हैं कि कोई बिंदु यहां पे है, वह बिंदु B है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों वह तुम्हारी x2 है। समझ में आ रहा है। और ऊपर कोई देखते हैं कि एक बिंदु यहां पे है, इसके सामने ऊपर एक बिंदु यहां पे है, और एक बिंदु कहां है, इसके सामने ऊपर यहां पे है। समझ में आ रहा है। यह तुम्हें मान लेना है कि अब P है और यह क्या है, Q है। हमें यही बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यही बीच की दूरी जो है इसे हम D से दर्शा दे रहे हैं, यही हमें ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है।
तो हम क्या कर लिए, देखिए कि P जो है वह x से जो है वह कितने दूरी पर है, इस तरह से देख सकते हो, इतना है, और Q जो है वो क्या है, इतने दूरी पर है। अब हम क्या करेंगे कि यहां से जब x y पर देखते हैं तो यहां से यह मान के चलो कि A है, B है, इसको कर देते हैं C है। समझ में आ रहा है? इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। चलो ये C हो गया, और यहां से यह जो दूरी है, यह दूरी हम मान लिए y1 है। कहां से कहां तक बच्चों, यहां से लेकर के और यहां तक। और इसको देखते हैं कि यह जो दूरी है हमारी वह d है, और इसका जो दूरी है यहां से वह कितना है बच्चों, यह y2 है। तो अब बताओ बच्चों कि अगर इतना हमें दूरी निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में से इतना निकालना पड़ेगा। अर्थात मान के चलो कि यहां से यहां तक दूरी जो है 5 है और ये वाली 3 है। तो बताओ कोई तुम्हें पूछ देगा इतना दूरी कितना होगा, तो बताओ क्या करोगे, 5 में से 3 को घटाओगे तो 2 आएगा ना। उसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, x2 में से x1 को घटा देंगे तो यहां से और यहां तक की दूरी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x2 माइनस कितना, x1। समझ में आ रहा है? इस 5 को हटा देते हैं। जैसे यहां पे माने हो उसको यहां से भी मान सकते हो कि यह तुम्हारा 5 है और यह 3 है। तो अगर यह दूरी पूछा जाएगा तो क्या करोगे, 5 में से 2 को 3 को घटा दोगे। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी आपको निकालनी है। तो क्या करोगे बच्चों, y2 माइनस y1 करोगे। समझ में आ रहा है? अब बताओ बच्चों, इसको अगर हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो यह किसी बिंदु T को टच करता है। तो बताओ कि यह कितने अंश का कोण होगा, 90 अंश का होगा। बताओ, तो यहां से जितना ये दूरी होगा उतना ही दूरी ये होगा। तो यह x2 माइनस x1 है, तो यह भी दूरी कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी। अब बताओ यहां से C से D तक दूरी y2 माइनस y1 है। तो बताओ Q और T के बीच की दूरी कितनी होगी, y2 माइनस y1 होगी। हमें D निकालना है तो क्या त्रिभुज PQT में पाइथागोरस प्रमेय से नहीं निकाल सकते? तो लिखेंगे वही बात, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और यह तुम्हारा था x डैश और यह क्या था y डैश। अब देखो यहां से लिखेंगे त्रिभुज, ये लिखेंगे त्रिभुज, ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पे हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा x डैश। अब देखो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज PQT में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताओ बच्चों, कर्ण तो हमारा यही है PQ, तो यहां पे लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर बराबर लंब है हमारा QT, तो QT का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारा PT, तो PT का स्क्वायर। और इसका वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चों, तो यह हमारा देखो PQ किसके बराबर है, D के बराबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं D का स्क्वायर। अगर इधर से हम स्क्वायर हटा देते हैं यहां पे, तो बताओ इधर जाता है जो कहां चला जाता है, रूट में। और QT का वैल्यू रखेंगे तो QT का वैल्यू कितना है, देखो QT का वैल्यू y2 माइनस, तो यहां पे हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा PT, और PT का वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूरी का सूत्र। तो तुम इसे इतना भी लिख सकते हो, या चाहो तो क्या कर सकते हो, यहां पे D इक्वल टू हो जाएगा रूट में। देखो अगर तुम y1 को पहले लिखते हो तो ये हो जाएगा, या इसको भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो यहां से हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस इसको करोगे तो ये हो जाएगा, यहां पे भी पहले करना पड़ेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये भी तुम्हारा फार्मूला सही है 100%। या तुम चाहो तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, इसको पहले लिख लो, उसको बाद में लिखो, तो भी तुम्हारा वही फार्मूला निकलेगा। तो यहां से भी D बराबर हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। या
अगर ऐसे दिखे तो भी तुम्हारा सूत्र सही है। इसको अब 1 को पहले कर लो रूट में लेकर के, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी तुम्हारा फार्मूला सही है। तो बच्चों नोट करना है, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, क्योंकि इस जो 7.1 प्रश्नावली है सिर्फ इसी पर आधारित है। तो इसे कर लेते हैं रफ। तो बच्चों इसको अगर याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। देखो अगर तुम यहां पे 12 लेते हो तो यहां पर भी तुम्हें क्या कर लेना होगा, 12 ले लेना होगा। या अगर 21 लेते हो तो यहां पे भी 21, यहां पे भी 21। तो दूरी लिख करके दूरी का सूत्र इसको कर सकते हो रूट, पहले लिख लो x माइनस करके ऐसे, फिर लिख लो प्लस इसका स्क्वायर कर लो, फिर यहां पे कर लो y माइनस y कर लो। और यहाँ पे अगर 21 लिखते हो तो यहाँ पर भी 21 लगेगा। अगर यहाँ पे 12 लिखोगे तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से तुम्हें सूत्र याद रहेगा। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली, और यह प्रश्नावली है 7.1 और 7.1 का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले इसका नोटिफिकेशन वगैरह क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला किया दिया है इसका नोटिफिकेशन कि दो बिंदुओं के, बात नहीं बच्चों, यहाँ पे दिया है कि दो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न इसका बताएंगे, एक आपके लिए रह जाएगा। तो इसका पहला प्रश्न आपको बताते हैं। देखो एक बिंदु दिया है 2 और 3, और फिर एक बिंदु और दिया हुआ है 4 और 1। अब हमें क्या कह रहा है कि यह बिंदु A मान लेते हैं और यह बिंदु क्या है, B है। मतलब कहने का एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, और यह दे दिया है 2 और 3 है, और यह कह रहा है कि 4 और कितना है बच्चों, 1 है। और कह रहा है कि ये जो बीच की दूरी है यही दूरी तुम्हें ज्ञात करनी है। तो बताओ इसके लिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे दूरी सूत्र से। अब यहां से करेंगे बच्चों तो दूरी सूत्र होता है d बराबर रूट में, अभी बताए हैं इसके पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहां से वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। देखो क्या हो जाएगा, यहां पे x2 है और x2, देखो अगर यह x1 है तो यह x2 हो जाएगा, यह y1 है तो यह क्या हो जाएगा, y2। तो x2 का वैल्यू 4 है तो यहाँ पे रख देते हैं 4 माइनस x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 रख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे करते हैं y2 का वैल्यू 1 है, और माइनस y1, और y1 का वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर। और इसको करेंगे बच्चों तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 और इसका स्क्वायर। और यहाँ पे करेंगे बच्चों तो 2 दूनी के 4, अब प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी के ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको हम कर लेंगे आगे, यहाँ पे तो देखो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 4 4 8, और इसका गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको करोगे तो 1 2 इसमें से बाहर आ जाएगा और रूट में क्या आ जाएगा, 2। यही क्या होगा आंसर। और दूरी का मात्रक इकाई होता है, कुछ नहीं दिया है तो इकाई लिख सकते हो। यही क्या रहेगा तुम्हारा, समझ में आया है। तो चलिए अगला प्रश्न इसका देख लेते हैं, तीसरा नंबर। तो दूसरा बच्चों, दूसरा जो है आपके लिए HW रहेगा। दूसरा प्रश्न वह आपके लिए HW रहेगा, और यह बिंदु दिया हुआ है -5 और 7, और फिर दूसरा बिंदु है -1 और 3। तो ये रहा आपके लिए HW। क्योंकि सब हम ही कर देंगे तो आपको नोट करने से कोई फायदा नहीं रह जाएगा। अब तीसरा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। तो तीसरा प्रश्न है A और B, और फिर है -A और -B। तो बताओ ऐसे ही इसको अगर मान ले तो यह A बिंदु है और यह बिंदु B है, इन दोनों को मिला दिए तो तुम्हें D मिल गया, बीच की दूरी। और यह बिंदु है तुम्हारा A और B, और यह बिंदु है -A और -B। तो दूरी सूत्र लगाओ D बराबर, और यहाँ पे दूरी सूत्र लिखे भी हैं, देखो x2 का वैल्यू देखो यहाँ पे लिख लो x1, और ये हो जाएगा x2, यह हो जाएगा y1, तो ये हो जाएगा y2। समझ में आ रहा है। यहां से करेंगे बच्चों तो x2 का वैल्यू है -A और -x1 का वैल्यू है A, और इसका स्क्वायर क्योंकि दूरी सूत्र से, प्लस y2 का वैल्यू रखोगे तो y2 वैल्यू -B है,
और माइनस सूत्र का होता है, और y1 का वैल्यू b है और इसका स्क्वायर, और इसका कर दोगे बच्चों तो ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर, प्लस इसको भी करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस तो चिन्ह रहेगा ही, और ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। और इसको करोगे बच्चों तो यहाँ से हो जाएगा, देखो 2 दूनी के 4, a का स्क्वायर, प्लस इसको करोगे तो ये भी 4 और b का स्क्वायर, और यहाँ से करोगे तो 4, यहाँ से करेंगे तो देखो 4 इसमें से क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से करोगे तो 4 का गुणनखंड करोगे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 1 2 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इकाई, और यही क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा। तो नोट करना है, नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बच्चों दूसरा प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। तो ये है बिंदु 0 0 0 0 मतलब मूल बिंदु बताए भी थे आप लोग को। तो ये कह रहा है कि बिंदुओं 0 0 और बिंदु 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, और कह रहा है कि क्या आप यह अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई पीछे एक सवाल दिया हुआ है, वो 7.2 अनुच्छेद देख लीजिएगा आप लोग, और वहां से आप लोग दूरी निकाल लीजिएगा। तो चलिए जो बिंदु दिया है इससे हम लोग निकालते हैं। तो यह दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। यह कह रहा है कि दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे ए है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 0 और 0, और दूसरा बिंदु जो है वह बी है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 36 और 15, और इन दोनों को मिला दोगे तो डी मिलेगा, और यही दूरी तुम्हें क्या कर लेनी है, ज्ञात कर लेनी है। तो दूरी सूत्र लगाओगे डी बराबर, ए भाई शोर ना हो, नहीं किया वो तो पूछा जा। देखो भाई यहां से करोगे तो ये हो जाएगा x2, क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक भूल कभी मत करिएगा कि अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे y2 लेना पड़ेगा, अगर 1 लेते हैं तो y1 पहले लेना पड़ेगा। ये भूल कभी मत करिएगा, ये ना कि यहाँ पे x2 लिख दो और यहाँ पे कर दो y1, तो गलती हो जाएगा, आंसर कभी नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि फार्मूला ही गलती हो जाएगा। अब यहाँ से मान निकालते हैं बच्चों, देखो d बराबर, तो x2 का वैल्यू अगर यह x1 है यह y1 है तो यह x2 होगा और यह क्या होगा y2। तो 36 में से 0 घटा दो, इसका स्क्वायर कर लो, अब प्लस यहाँ पे करोगे तो 15 में से क्या कर लो 0 घटा दो। अब देखो यहाँ से करेंगे तो 36 यहाँ पे बच जाएगा, तो 36 का स्क्वायर लिख लो, और प्लस कितना है भाई 15 है, और 15 का स्क्वायर कर लो। समझ में आ रहा है? तो तुम लोगों को एक फार्मूला हम बताए थे कि 36 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 6 का पहले स्क्वायर कर लो, तो 6 के 36 के 6 हासिल कितना होगा 3 लिख लो, फिर इन तीनों में गुणा करो, तो 6 दूनी के 12, अब 12 आई 36 और 3 को ऐड कर देना, तो 36 3 कितना हो जाएगा 36 3 39 का 9 हासिल हो गया 3, और 3 का फिर स्क्वायर कर लो, 3 के 9, और 9 में 3 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वर्गमूल देख लो यहाँ पे 1296, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 1296, और प्लस में हो जाएगा इसका करोगे तो 225, इन दोनों को जोड़ दोगे बच्चों तो 6 5 11 का 1, 9 1 10, 2 12 का 2 हासिल 1, और 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो गया 1, और इसका गुणनखंड बन रहा है भाई बच्चों, इसका गुणनखंड हो जाएगा, देखो करके देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 15 21, और इसका करोगे तो 5 2 7 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 0, 3 7 21, 3 से फिर कट जाएगा, तो 3 से कटेगा 3 का में 3, तो 2 बचेगा, 3 6 18, 3 9 27, और ये हो जाएगा 13 का, कितना होगा 13 का। तो इसको करेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा बच्चों देख लो 3 × 3 × 13 × 13, अब यहाँ से करेंगे तो 1 3 निकल जाएगा, और यहाँ से 1 13, और इसका गुणा कर देंगे तो कितना 33 39 हो जाएगा इकाई। यही क्या होगा इकाई, यही क्या होगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो नोट करना है नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं। देखो तीसरा प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 समरेख है। अर्थात बच्चों 3 बिंदु दिया हुआ है, देखो a बराबर दिया हुआ है 1 और 5, और b बराबर दिया हुआ है
2 और 3 और C बराबर दिया हुआ है -2 और -11 और कह रहा है बच्चों समरेख। क्या कह रहा है? समरेख। समरेख मतलब समरेख भी कह सकते हो, संरेख भी कह सकते हो। और इसका मतलब होता है कि यह तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होना चाहिए। मतलब कहने का देखो, अगर यहाँ पे बिंदु तुम्हारा A है ये, और यह है 1 और 5, ध्यान से देखो, और एक बिंदु यहाँ पे है B, और B दिया हुआ है 2 और 3, और यहाँ पे एक बिंदु है C, और इसका निर्देशांक है -2 और -11। तो कह रहा है कि जो लाइन जाएगी, जो इन तीनों बिंदुओं को मिला दे रहे हो, तीनों बिंदुओं को मिला रहे हो, तो जो लाइन जाएगी क्या वह इसी लाइन से होकर के जाएगी? तो इसके लिए कैसे सिद्ध करते हैं ये ध्यान दो। हम क्या करेंगे, A से C तक की दूरी को, A से C तक की दूरी को हम देखेंगे कि AB प्लस BC के बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर इसके बराबर होगा तो वह समरेख हो जाएगा, समरेख होगा, और नहीं होगा अगर बराबर तो समरेख नहीं होगा। तो इसको भी हम किससे करेंगे? दूरी सूत्र से करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अब यहां से करेंगे दूरी सूत्र से, पहले AB निकालेंगे, AB के बीच की दूरी। तो देखो दो बिंदु है यहाँ पे, या x1 या y1 या x2, और ये क्या है y2। और तो हमारा सूत्र जो होता है वह अभी यहाँ पे देख सकते हो दूरी सूत्र। तो x2 क्या है भाई, यहाँ पे देख रहे हो कि 2 है, तो लिखेंगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, और इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा, और 1 का वर्ग 1 ही होगा, अब प्लस 5 में से 3 घटाओगे तो -2 बचेगा, अब -2 का वर्ग हो जाएगा +4, 2 दूनी के 4। और यहां से जब इसका मान निकालोगे तो ये हो जाएगा रूट में 5। कितना हो जाएगा? रूट में 5 इकाई हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं BC का वैल्यू। क्या निकालते हैं? BC। और BC निकालेंगे, ध्यान से देखो, तो यही दूरी सूत्र लगाएंगे। तो यहां से यह हो जाएगा x1, तो ये हो जाएगा क्या चीज? y1, और ये हो जाएगा x2, तो ये क्या होगा? y2। तो यहां से देखो x2 का वैल्यू कितना है? -2, और माइनस ये कितना है? 2 है, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस, यहां पे चेक करते हैं तो देखो y2 का वैल्यू कितना है? -11, और माइनस इसका वैल्यू कितना है? 3, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और यहां से करेंगे बच्चों तो 2 और 2 -2 और -2 -4 हो जाएगा। अब -4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लस इसको करेंगे तो -11 और -3 -14 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर करोगे तो 14 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 14 का स्क्वायर करोगे, 4 के 16 के 6, 4 दूनी के 8, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1। और यहाँ पे करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1, और इसका 206 हो जाएगा। क्या देखते हैं फिर? 4 के 16 के 6 हासिल हो गया 1, और फिर 4 दूनी के 8, 8 1 9, 4 दूनी के 8, 8 1 में 8, 8 1 कितना हो जाएगा? गुणा करना है इसमें, तो 9 हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 9 6। और बच्चों इसको अगर कर लेते हैं तो ये मान आ जाता है, देखते हैं यहाँ पे, तो 6 6 12 का 2 हासिल 1, तो 9 1 10, और 1 11 का 1 हासिल 1 1 1 कितना हो जाएगा? 2। और इसका अगर वर्गमूल निकाले तो कितना होगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 1 2, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 0 2 6 12, 2 से करोगे 2 5 10 2 3 6, और ये 53 कटने वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 रूट में 53 हो जाएगा। और ये क्या होगा? इकाई हो जाएगा। तो इसको करना पड़ेगा हमें रफ। तो चलो इसको कर लेते हैं हम लोग रफ। इसको हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? रफ करना पड़ेगा। कर लेते हैं रफ। देखो इधर यहां पे देख लो, इसको कर लेंगे तो अब हमें निकालना, देखो AB निकल गया, BC निकल गया, अब निकालना है AC। तो यहां से निकालते हैं AC। तो AC करोगे तो रूट में यही फार्मूला। अब देखो यह x1 तो यह हो जाएगा x2, तो -2 और माइनस कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस यहां से करोगे तो -11, और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस -5 है, और -5 का होल स्क्वायर, और इसका करोगे बच्चों तो -3 और 3 के 9 हो जाएगा,
और इसका करोगे तो माइनस ये 16 हो जाएगा, और 16 का कितना हो जाएगा देखते हैं स्क्वायर, 256 हो जाएगा। और इसको जोड़ देंगे बच्चों, आप लोग स्क्वायर कर लीजिएगा, 9 6 15 के 5 हासिल हो जाएगा 1, 5 1 कितना होगा 6, और ये हो गया 2। और इसका अगर गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 2 13 होगा क्या, कोई गुणनखंड हो रहा है, 5 से कटा दो तो 5 5 25, 5 3 15, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है, अर्थात यह इतना ही हो जाएगा। तो यहां से अब चेक करते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या चीज समरेख के लिए बच्चों, यहां पे फार्मूला बताए हैं, तो ये हो जाएगा AC, और AC हमारा इतना है, अर्थात 265 बराबर बड़ा वाला भुजा लेना है और इन दोनों छोटी भुजाओं को जोड़ देना है। तो देखो यहाँ पे करोगे कितना हो जाएगा, रूट में 5 है और प्लस कितना है रूट में, फिर है 2 रूट में 53, और ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। और जब इक्वल नहीं है तो ये समरेख नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पे आंसर में, अतः यह समरेख नहीं, समरेख नहीं है, और यही क्या होगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे इकाई छूट गया है, चाहो तो तुम इकाई लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इकाई लिखना जरूरी है, वह इकाई है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, और इसमें चौथा प्रश्न देख लेते हैं, और पांचवें से जो है आगे पार्ट में मिलेगा आपको, तो इसको करना पड़ेगा रफ, इसे रफ कर लेते हैं भाई। यहाँ पे देखते हैं चौथा प्रश्न, ये चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 और 4, फिर दिया है कि बिंदु 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु मतलब होता है बच्चों जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, अर्थात देखो यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी तो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। ये भाई कोई चला गया क्या घर पे? चलो देखते हैं यहाँ पे। तो देखो बिंदु दिया हुआ है, एक हमारा ये त्रिभुज है, इसको अच्छा से बना लेते हैं। यह एक हमारा त्रिभुज है और इसका नाम है A, B और C। और देखो यहाँ पे जो बिंदु दिया हुआ है A का, वह A का बिंदु है 5 है, -2 है, और यह B का जो बिंदु दिया हुआ है वो 6 है और 4 है, और इसका जो बिंदु दिया हुआ है वो 7 और -2 है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हमें क्या कर लेना है, हमें समदूरस्थ दिखाना है, तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं कोई भी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों दूरी निकालनी पड़ेगी। अर्थात यहां पे दूरी हमें निकालनी होगी AB, फिर निकालनी होगी BC, फिर निकालनी होगी, फिर हमें निकालनी होगी AC। यह तीनों दूरी निकालनी होगी, और जब दो दूरी जो है बराबर हो जाएगी तो उसे हम कह देंगे कि क्या है, वो समदूरस्थ है। अगर दो दूरी बराबर नहीं होती है तो समदूरस्थ नहीं है। राइट? तो निकालते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। देखो तो दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे AB बराबर, तो AB बराबर दूरी बराबर तो याद ही होगा 21 ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो अगर तुम AB निकालते हो तो यह x1 है तो यह y1 हो जाएगा, यह x2 है तो यह क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब देखो 6 में से क्या घटा दो, 5, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे देखो 4 में से क्या घटा दो, -2, तो माइनस पहले से है तो प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ना। अब यहाँ पे करोगे बच्चों, देखो कितना होगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब प्लस 5, 6 और 2 कितना, 4 2 कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, और यह तुम्हारा हो जाएगा दूरी रूट में 37 इकाई। वाह। अब देखो दूसरा दूरी निकालेंगे, कौन सा, BC। तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC इजकल टू, इसका भी मान रखो, देखते हैं BC इजकल टू, देखो यहाँ पे तो यह तुम्हारा x2 है तो इसको हम कर लेते हैं x3, और इसको कर लेते हैं y3। तो बताओ, हम 3 वाले तो फार्मूला नहीं बताए, अब गड़बड़ हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, 2 ही बिंदु काम में आ रही है। तो बताओ हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 1 था तो 2 में से घटा रहे थे, 2 वाले में से, तो यहाँ पे 2 है तो किस में से घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 और -4 का स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और यहाँ पे 4 और 2 कितना होगा, -6 हो जाएगा जोड़ने पर, और उसका स्क्वायर करोगे तो 36, और इसकी जो दूरी निकाल दोगे तो ये हो जाएगा रूट में कितना, 37 इकाई।
फिर भी 2 तो हमारा दूरी आ गया बराबर, लेकिन अगर तीसरा निकले वो भी बराबर आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे क्या होगा, वो समबाहु होगा। समद्विबाहु नहीं, समबाहु उसे कहते हैं जिसकी सभी बाहें बराबर हो, सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। चलो यहां पे देख लेते हैं, तीसरी दूरी यहां पे निकाल लिया जाए। देखो यहां पे क्या है, बी और सी तो हो गया है, अब हमें निकालना है ए सी। ए सी निकालेंगे तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर लो, तो बताओ ए सी निकालना है, तो यह तुम्हारा 3 है, 3 में से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का भी फॉर्मूला होता है, यहाँ पे माइनस है, अब पहले से भी -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +2 हो जाएगा, यही +2 हो गया इसका स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे देखो तो 7 में से 5 घटा दोगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे करोगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर। अब बचाओ बच्चों, यहाँ से करेंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा और ये क्या होगा 0, और यह क्या माना गया रूट में 4, और इसका मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट से, क्योंकि इसको करोगे तो 2 गुणे क्या आ जाएगा 2, तो 1 2 बाहर आ गया, इतना इकाई हो गया, इकाई। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि ए और बी क्या है, ए बी और बी सी हमारा बराबर है और ये बोल रहा है कि समदूरस्थ है। तो देखो यहाँ पे ए बी का मान भी रूट में 37 आया है, ए बी का मान ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर, यानी कि बी सी ये है इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दिया गया बिंदु से, अतः दिया गया बिंदु से, बिंदु लिखो या शीर्ष लिखो, बिंदु से समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है, निर्माण होता है, अर्थात 2 भुजाएं क्या है बराबर है। यहां पे लिख सकते हो अर्थात 2 भुजाएं, 2 भुजाएं क्या है भाई, बराबर है। अब कौन सा बराबर है भुजा, ए बी बराबर है किसके, बी सी के, और ये किसके बराबर है रूट में 37 के। तो ये तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसे स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर सकते हो या नोट कर सकते हो। तो बच्चों हम आपको बता दें कि स्क्रीनशॉट किया हुआ आप नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए आप लोग इसे क्या कर लिया करिए, नोट कर लिया करिए। और इसके पीछे का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आई लिंक में कुछ समय के बाद आई लिंक दिखेगा, वहाँ पे से जा करके और पीछे का वीडियो देख सकते हैं। और इसमें जो है त्रिभुज का चैप्टर छूटा हुआ है, ताकि एग्जाम का समय नज़दीक आएगा तो बताएंगे तो वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा और एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, और अगला पार्ट हमें करना है 5वें प्रश्न से। तो बच्चों इस अपने प्यारे से चैनल को अपने दोस्त सर्किल में शेयर करो और खुद सब्सक्राइब कर लो, ताकि और बेल आइकन बजाना ना भूलें, ताकि कभी भी जब भी वीडियो अपलोड करना पड़े तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए।